हरिद्वार प्रशासन ने शुरू की कांवड़ यात्रा की तैयारी। जुलाई महीने में होगी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। आपको बताएं कि कोरोना की वजह से 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं आयोजित हो पाई थी, लेकिन अब कांवड़ यात्रियों के लिए अच्छी खबर। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है इस बात की कि अब आयोजित की जा सकती है ये यात्रा। जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और इसके लिए अब प्रशासन अलर्ट पर है। दो साल बाद धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से भगवा रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराने की तैयारी कर ली है। अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बार बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन उत्तराखंड में होगा। किस तरीके की हरिद्वार जिला प्रशासन की तैयारी है? देखिए, इस बार चारधाम यात्रा के अनुभवों से हम लोगों ने देख लिया है कि श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और 13 मई को हमारी एक बैठक सभी विभागों, लाइन डिपार्टमेंट्स की हुई थी। उनको सब दायित्व दिया गया था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर देख लें, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, सड़कें कहीं ख़राब तो नहीं हैं। ये सारी भ्रमण उन लोगों द्वारा कर लिया गया है और हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसकी बैठक करके उनके सबके प्रस्ताव भी ले रहे हैं और इसके बाद समय रहते इनके टेंडर करके सारी व्यवस्थाएं हम लोग चुस्त दुरुस्त और माकूल रखेंगे। कारण ये है कि देखिए, कांवड़ यात्रा और जो हमारे आम स्नान पर्व होते हैं उसमें एक फ़र्क होता है कि कांवड़ यात्रा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एट ए टाइम आपको हरिद्वार में 1 करोड़ लोग नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि किसी दिन 10 लाख की भीड़ हो गई, किसी दिन 15 लाख की भीड़ हो गई, कहीं 5 लाख की हुई। तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लानिंग की है और मैं उम्मीद करता हूँ कांवड़ यात्रा भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोग संपन्न करेंगे। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित होगी, इसलिए यात्रा पर भीड़ भी काफी रहने की उम्मीद है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह रहता है। पिछले कुछ साल के दौरान ही कांवड़ यात्रा पर आने वाले कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। अगला स्टेज हमारा होगा कि हमारे जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है, जिसमें आसपास के ज़िले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, इन सब के जो जिला प्रशासन है और इसमें हायर लेवल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है। इसमें तय किया जाता है कि किस तरह से कौन से रूट उनको दिया जाएगा, पैदल कितने लोग किस सड़क पर चलेंगे, क्या डाक कांवड़ चलेगी, क्या उसमें जो आपके हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, कि थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था अपनी कर लेंगे। महज कुछ ही दिन के भीतर लाखों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच जाते हैं। 2 साल के इंतजार के बाद तो कांवड़ियों में इस यात्रा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां करना जरूरी है। इस बार चारधाम यात्रा का संचालन तो हुआ है, उसके साथ साथ में उत्तराखंड में इस बार बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन बेहतर से किया जा सकेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, हरिद्वार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।